आज पढ़ाते हैं दुर्बल पौधे। दुर्बल पौधे, वीक प्लांट। दुर्बल पौधे या वीक प्लांट। देखिए वीक प्लांट किसे कहते हैं? वीक प्लांट किसे कहते हैं? देखिए जैसा कि कल हमने बताया था, कल हमने सबल पौधों के बारे में बताया था, इरेक्ट प्लांट के बारे में बताया था। सबल पौधे वो थे जिनमें पौधा जमता है, बीज जमा और पौधा बना, उसके बाद ये जड़ बनी और ये तना सीधे खड़ा रहता है जमीन के ऊपर, सब सीधे जमीन के ऊपर खड़ा रहता है। तो ये सबल पौधा हुआ। कैसा हुआ? सबल। लेकिन वीक प्लांट में क्या होता है? वीक प्लांट में क्या होता है कि वीक प्लांट में तना तो होगा, गांठें भी होंगी, पर्व भी होंगे, नोड और इंटरनोड के बीच की जो जगह वो पर्व भी होंगे, गांठें भी होंगी, पत्ती भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये तना सीधे नहीं खड़ा होगा। ये तना सीधे नहीं खड़ा होगा, ये तना जमीन पर लेटा होगा। ये तना जमीन पर ऐसे रेंग करके चलेगा, या तो किसी आधार पर लिपट करके बढ़ेगा, या अन्य भी तरीके हो सकते हैं। तो लेकिन वो सीधे अपने स्वयं के बल पे खड़ा नहीं होगा। तो ऐसे तने सामान्यतः हम पहचान नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं ये पौधा नहीं है। जैसे दूब घास है, तो दूब घास का तना जमीन पर रेंग करके चलता है। सेम में क्या होता है, वो आरोहण करता है, किसी आधार पर लिपट करके चलता है। पान भी आधार पर लिपट करके चलता है। तो क्या है कि जो पौधे कमजोर होते हैं, जो पौधे के तने सीधे नहीं खड़े हो सकते, अन्य वो जमीन पर लेट करके चलते हैं या किसी सहारे से आरोहण करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? दुर्बल पौधे कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? दुर्बल पौधे कहते हैं। अब ये दुर्बल पौधे कई प्रकार के होते हैं। इसमें विसर्पी, सर्पी और आरोही, 3 प्रकार के होते हैं। विसर्पी, सर्पी, आरोही, बल्लरी और कठलता। विसर्पी, सर्पी और आरोही, 3 ही होते हैं। ठीक है? किस प्रकार के? विसर्पी, सर्पी और विसर्पी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? विसर्पी को देख के बताओ। क्रीपर्स। विसर्पी, इनको क्रीपर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीपर्स। दूसरा सर्पी, इसको क्या कहते हैं? ट्रेलर्स कहते हैं। ट्रेलर्स कहते हैं। तीसरा आरोही। तीसरा है आरोही, इसको क्लाइंबर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं। तो देखिए 3 प्रकार के होते हैं, विसर्पी, सर्पी और आरोही। क्रीपर्स, ट्रेलर्स और क्लाइंबर्स। अब विसर्पी क्या होते हैं? देखिए विसर्पी में सबसे अच्छा होता है दूब घास। विसर्पी में सबसे ज्यादा तरण क्या है? दूब घास। तो दूब घास का पौधा जैसे जमा और यहाँ पर जड़ें निकल आई, फिर इसका तना जमीन पर रेंग करके चलता है। ऐसे जैसे तना चला थोड़ा सा, फिर यहाँ पर गांठें, फिर यहाँ जड़ें निकल आई, फिर चला, फिर यहाँ पर गांठें, फिर यहाँ से जड़ें निकल आई। तो जहां गांठें जड़ें निकलेंगी, जहां पर गांठ है वहां से एक कच्छस्थ कलिका भी निकलेगी। तो कच्छस्थ कलिका से नई शाखा बन गई। नई शाखा पर फिर ये जड़ें निकल आई, गांठें, जहां जहां गांठें वहां जड़ें निकल आती है, और जहां जहां गांठें वहां से एक कच्छस्थ कलिका निकल के एक शाखा भी बना देती है। तो ऐसे पूरा दूब घास पूरी तुम देखे नहीं, और जमीन के ऊपर छाप लेती है। ठीक है? तो ये क्रीपर्स है। ये क्या है? क्रीपर्स है। ये शब्द बड़ा याद रखिए। ठीक है? दूसरा है ट्रेलर्स। क्रीपर्स में सबसे अच्छा उदाहरण तुम्हारा ये दूब घास है। ठीक है? और इसको क्या होता है, ये तने कैसे होते हैं? रनर्स होते हैं। इनके तने कैसे होते हैं? रनर्स होते हैं। अभी तनों के रूपांतरण आगे बताएंगे, तो बताएंगे रनर क्या होता है। ठीक है? तो रनर प्रकार का तना कैसा होता है। ठीक है? अभी तने के रूपांतरण आगे पढ़ोगे। तो फिलहाल अभी ये समझो कि इनके तने रनर्स होते हैं, और ये पौधे कैसे बोले जाते हैं? विसर्पी पौधे बोले जाते हैं। कैसे पौधे बोले जाते हैं? विसर्पी पौधे बोले जाते हैं। इसमें दूब घास, खट्टी बूटी और ब्रह्मी। ठीक है? दूब घास, खट्टी बूटी और ब्रह्मी। खट्टी बूटी और ब्रह्मी, ये 3 है। ठीक है? उसके बाद है सर्पी या ट्रेलर्स। देखिए सर्पी में क्या होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। सर्पी या ट्रेलर्स ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उच्चाग्र भूसाई
या इसको डिकम्बेंट कहते हैं, और दूसरे होते हैं प्रोस्ट्रेट या प्रोकम्बेंट। ठीक है, डिकम्बेंट और प्रोकम्बेंट। ठीक है, सर्पी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, डिकम्बेंट और प्रोकम्बेंट। तो डिकम्बेंट मतलब उच्चाग्र भूसाई और शयान। ठीक है, उच्चाग्र भूसाई और शयान। ठीक है, ये शयान हो गया और ये उच्चाग्र भूसाई हो गया। ठीक है, तो डिकम्बेंट क्या होता है और प्रोकम्बेंट क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है, अंतर ये होता है, जैसे दूब घास में क्या होती है कि जहां तना होता है उसमें जो संधियां होती, संधियों से जड़ें निकल आती हैं, संधियों से जड़ें निकल आती। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें जड़ें नहीं निकलती हैं। इनमें क्या होता है, इनमें जमीन ये जो है तो इनमें क्या होता है, इनमें संधियों पर जड़ें नहीं निकलती हैं। इनमें क्या होता है, जैसे तुम्हारा डिकम्बेंट है, तो डिकम्बेंट में ये जो उच्चाग्र भूसाई है, इसमें क्या है, जैसे ये तना है, यहाँ से जड़ें निकली। अब जहां एक ही जगह से जड़ें निकलेंगी, ठीक है, और ये तना ऐसे दबन करके फिर जमीन पर ये तना पड़ा रहेगा, जमीन पर तना पड़ा रहेगा। इसका जो आगे का भाग जमीन पर ही ग्रो करेगा, लेकिन इनकी गांठों से जड़ें नहीं निकलेंगी, नहीं निकलेंगी। जितना लंबा चला जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन ये तना जमीन पे ही पड़ा रहेगा, लेकिन इनमें क्या है, प्रोकम्बेंट में क्या है, शयान में क्या है कि ये जैसे ये शयान है, तो ये थोड़ी यहाँ से निकला पौधा, यहाँ पर जड़ें हैं, और ये कमजोर तना है, यहाँ तक गया, फिर थोड़ी दूर जाकर के फिर ये ऊपर की तरफ ग्रो करने लगता है। फिर ऊपर की तरफ ये तना जो मेन, इसका जो कक्षस्थ लिखा है, जो मेन तना है शीर्ष, ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो ये क्या हो गया, उच्चाग्र भूसाई। ये क्या हो गया, उच्चाग्र भूसाई, यानी कि डिकम्बेंट। और ये क्या है, प्रोकम्बेंट। शयान और उच्चाग्र भूसाई, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, सर्पी 2 प्रकार के होते हैं, एक शयान और भूसाई। शयान में पौधा जमीन पे ही रेंगता रहेगा और अगला सिरा जमीन पे चलता रहेगा, और जो उच्चाग्र भूसाई है उसमें क्या है कि वो अगला सिरा थोड़ी दूर चल करके फिर ऊपर की तरफ हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा 2 है। अगला है तुम्हारा आरोही। अगला क्या है, आरोही या क्रमवास। देखिए, जो आरोही है ये कई प्रकार के होते हैं, इनमें आरोही में मेरे ख्याल से 6 प्रकार के होते हैं आरोही में तुम्हारा ये जो आरोही तीसरा प्रकार था, इसमें तुम्हारा मूलिका आरोही, अंकुश आरोही, प्रतान आरोही। ठीक है, आरोही कितने प्रकार के, मूलिका आरोही, अंकुश आरोही, नंबर 3 प्रतान आरोही। ठीक है, नंबर 4 बल्लरी और नंबर 5 कठलता। नंबर 4 बल्लरी और नंबर 6 कठलता। नंबर 5 कठलता, सॉरी, नंबर 5 ABCDE, नंबर 5 कठलता। ठीक है, तो ये जितने भी हैं पांचों, ये आरोही, ये जो पांचों जितने भी हैं, ये पौधे आरोहण करते हैं। ये पौधे किसी सहारे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, अब जो पौधे जड़ के सहारे से किसी आधार पर ग्रो करते हैं, तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, मूलिका आरोही। जो पौधे कांटे के सहारे से, उन पौधे में कांटे हो जाते हैं, तो कांटे के सहारे से किसी सहारे पर ऊपर चढ़ते हैं, तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, अंकुश आरोही। जो पौधे में प्रतान बन जाते हैं, प्रतान कैंडिल बोलते हैं, ये धागे जैसी संरचना होती है, तो जिन पौधों में प्रतान बन जाते हैं, प्रतान के सहारे से ऊपर चढ़ते हैं, जिसे कद्दू में होता है, तो ऐसे पौधों को, कद्दू है, मटर, ऐसे पौधे को प्रतान आरोही कहते हैं।
जो पौधे बल्लरी, बल्लरी क्या होती हैं, इसको क्या कहते हैं, बल्लरी को अंग्रेजी में ट्विनर्स, क्या कहते हैं, ट्विनर्स कहते हैं। बल्लरी में क्या होता है, बल्लरी में ना तो अंकुश पाए जाते हैं, ना तो प्रतान पाए जाते हैं, ना तो मूलिका पाई जाती है। बल्लरी में, बल्लरी का जो अगला सिरा है तने का, वो इतना मुलायम होता है, वो किसी आधार पर स्वयं अगला सिरा ही लिपटता हुआ चला जाता है, यानी कि उसमें कोई अंग नहीं होते, पौधा ही पूरा किसी आधार में इसे लिपटता हुआ चला जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सेम है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण सेम है। कठलता में क्या होता है, कठलता बल्लरी एक समान है। कठलता में केवल ये है कि कठलता, बल्लरी में तना बहुत मुलायम होता है, लेकिन कठलता में तना मुलायम नहीं होता, कठलता में तना बहुत कठोर होता है। कठलता का उदाहरण क्या है, माधवीलता। कठलता का उदाहरण क्या है, माधवीलता, गिलोय, कवच, लता कंचन, ये सब कठलता के उदाहरण है। तो अब इसमें मूलिका आरोही देख लीजिए, सबसे पहले मूलिका आरोही देख लीजिए। ठीक है, मूलिका आरोही में क्या होता है, इसका उदाहरण है पान। ठीक है, जैसे ये पौधा है, यहाँ पर आया तो यहाँ पर तने से ये जड़ें निकल आएगा, फिर आगे बढ़ा तो यहाँ पर भी तने से जड़ें निकल आएंगी, तो यहाँ भी तने से, तो ये जो है ये पान, वो उसका पौधा है, मनी प्लांट या पान का, तो ये पान या पोथोस इसका उदाहरण है। ठीक है, तो ये मूलिका आरोही, ये क्या है, मूलिका आरोही। इसका उदाहरण क्या है, पान है, पान या पोथोस। अब तुम्हारा पान, पोथोस, आइवी, टेकोमा, पान, पोथोस, आइवी, टोकोमा, ये चार हैं, 2 4। ठीक है, पान, पोथोस, आइवी, टेकोमा। ठीक है, ये। उसके बाद क्या है अगला, अंकुश आरोही। देखिए, अंकुश आरोही का सबसे द बेस्ट उदाहरण है वो बोगनविलिया है। क्या है, बोगनविलिया। तो बोगनविलिया में क्या होता है, बोगनविलिया और कटीली चंपा। ठीक है, तो बोगनविलिया में क्या होता है, जैसे ये बोगनविलिया में जैसे किसी आधार से उसमें कांटे होते हैं। ठीक है, जैसे ये कांटे हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो ये कांटे किसी आधार है, ये आधार है कोई, तो आधार में ये कांटे फंसते हुए चले जाते हैं और उसका तना ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो अंकुश की सहायता से ये वृद्धि करते हैं। ठीक है, और रतनवेद है। ठीक है, इसमें अंकुश आरोही में कटीली चंपा, गुलाब, ठीक है, रतनवेद, बोगनविलिया। ठीक है, कटीली चंपा, गुलाब, ठीक है, और बोगनविलिया, कटीली चंपा और रतनवेद। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। फिर प्रतान आरोही, फिर क्या है, प्रतान आरोही। देखिए, प्रतान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेंड्रिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंड्रिल्स कहते हैं, टेंड्रिल्स। तो प्रतान जो है धागे जैसी संरचना होती है, धागे जैसी संरचना होती है। अब ये प्रतान कई चीजों के रूपांतरण होते हैं। कभी कभार ये प्रतान पत्ती के रूपांतरण होते हैं, कभी तने के रूपांतरण होते हैं, कभी कभार पत्ती के शीर्ष के रूपांतरण होते हैं, कभी कभार पत्ती के पर्णवृंत के रूपांतरण होते हैं, कभी कभार पत्ती के पत्रफलक के रूपांतरण होते हैं। तो अलग अलग रूपांतरण होते हैं। ठीक है, जैसे अगर तने के रूपांतरण होते हैं प्रतान, तो उसे स्तंभ प्रतान कहते हैं। जो पत्ती के रूपांतरण होते हैं उसे पर्ण प्रतान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पर्ण प्रतान। तो अलग अलग उदाहरण होते हैं, अलग अलग पौधे में अलग अलग प्रकार के प्रतान जो है पाए जाते हैं। ये सब तुम्हें याद करने होंगे। ठीक है, जो कि जैसे झुमको लता है, काशी फल है, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो है प्रतान जो अतिरिक्त कलिका से बनते हैं, स्तंभ प्रतान होते हैं। ठीक है, काशी फल में स्तंभ प्रतान होते हैं। पर्ण प्रतान, स्तंभ प्रतान किसमें, तो काशी फल। ठीक है, स्तंभ प्रतान, ये काशी फल में होते हैं। ठीक है, ऐसे पर्ण प्रतान। ठीक है, पर्ण प्रतान के कौन उदाहरण है, पर्ण प्रतान के उदाहरण है तुम्हारे जैसे जंगली मटर है। ठीक है, ऐसे पर्ण प्रतान में भी क्या है कि कुछ जो है पर्ण अनुपर्ण, मटर में क्या है, मटर में पत्ती, संयुक्त पत्ती होती है और जो उसकी पर्णक है वो प्रतान के रूप में बदल जाते हैं मटर में।
और चोब चीनी में क्या होता है, चोब चीनी तुम्हारा जैसे क्लाइमेटस में क्या है, क्लाइमेटस और वाटिका नस्टर्शियम में, इसमें क्या होता है कि जैसे ये वाटिका नस्टर्शियम है तो ये पर्णवृंत है, तो पर्णवृंत बिल्कुल ऐसे हो जाता है, पर्णवृंत बहुत लंबा हो जाता है, तो ये पर्णवृंत प्रतान के रूप में बदल जाता है, पर्णवृंत प्रतान के रूप में बदल जाता है। ऐसे कलियारी है, कलियारी में क्या है, पर्णाग्र जो है प्रतान के रूप में बदल जाता है, ठीक है। कलियारी में जैसे ये पत्ती है, और पत्ती का अगला सिरा ये प्रतान के रूप में बदल जाता है, पत्ती का अगला सिरा प्रतान के रूप में बदल जाता है पर्णाग्र कलियारी में। ऐसे एंटेगोनन में कुछ पुष्प कलिकाएं जो है प्रतान का रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार से तुम्हारा ये जो है प्रतान आरोही पौधों में ये स्थितियाँ पाई जाती हैं। ये सब अलग अलग तुम्हें याद करने होंगे, सबके नाम याद करने होंगे। उसके बाद क्या है, बल्लरी, बल्लरी जो है ट्विनर है, ठीक है, बल्लरी को ट्विनर कहते हैं। और बल्लरी में क्या होता है, बल्लरी में ये जैसे ये आधार है और ये पौधा है, तो पौधे का जो अगला शीर्ष है वही पूरे आधार पे लिपटता हुआ चला जाता है। ये अगला शीर्ष, ठीक है, इस पे कांटे और पत्ती और ये कुछ नहीं पाया जाता, ठीक है। कटलता का उदाहरण तुम्हारा माधवी लता है, गिलोय है, कवच है, लता कंचन है, और कथलता को लाइनेस कहते हैं, ठीक है, LIANAS, तो ये कटलता, कटलता। तो इसमें 4 उदाहरण है। माधवी लता एक पौधे का नाम है, माधवी लता, गिलोय तो खूब नाम सुने हो, इस समय औषधियों में काम आता है, लता कंचन, और हाँ ये उदाहरण है। तो ये सब याद करने पड़ेंगे। ये सभी थे दुर्बल पौधे, ये सब क्या थे, दुर्बल पौधों के उदाहरण थे कि दुर्बल पौधे क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पूरा डिटेल से तुम्हें बताया गया। ये सब याद करने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू।